शयहम चर्बी या ग्रीस। अल-मुस्नद में रिवायत है कि अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि एक यहूदी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप उनके मेहमान बनें, और उसने आपको जो चीज़ पेश की वो जौ की रोटी और पिघली हुई चर्बी थी। सहीह में भी यह रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन मुगफल ने कहा, खैबर के दिन एक बोरी भरकर चर्बी नीचे उतारी गई, और मैंने उसे उठाया और कहा, कसम है अल्लाह की, मैं इसमें से किसी को कुछ नहीं दूंगा। फिर जब मैं पलटा तो देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे और कुछ नहीं कहा। सबसे बेहतरीन चर्बी वो है जो बड़े हुए जानवर से ली जाए चर्बी ग्राम होती है और घी से कमतर गीली होती है। इसीलिए जब दोनों को पिघलाया जाता है तो चर्बी जल्दी जम जाती है। चर्बी गिलेपन और गले की खुश्की के लिए मुफीद है। यह सड़ी को रोक देती है और उसको पैदा भी करती है। इसके नुकसान को दूर करने के लिए नींबू, नमक और अदरक इस्तेमाल करना चाहिए। बकरी की चर्बी सबसे ज्यादा कब्ज करती है, जबकि नर बकरी की चर्बी ज्यादा जल्द खत्म होती है और पेट के निजाम और जख्मों के लिए मुफीद है। बकरी की चर्बी पेट के निजाम के लिए फायदेमंद है और इससे मर्ज या चोट की वजह से उतारी गई जिल्द को दोबारा ठीक करने के लिए इंजेक्टों की तरह भी लगाया जाता है और कबल या पेशब के दाढ़ और पैथन के झटके के लिए भी इस्तेमाल होता है।